privileged to have Ms. Kajal Chhaya, Mr. Kaushal Chhaya and Mr. Daksh Chhaya as our chief guest. काजल छाया जी भारतीय शास्त्रीय संगीत में पूरे कच्छ जिले में संगीत अलंकार की उपाधि से सम्मानित एकमात्र महिला है। साथ ही आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा अनुमोदित कलाकार है। कच्छ के लिए गर्व की बात है कि वह गुजराती भाषा की प्रतिष्ठित पत्रिका चित्रलेखा के पहले पत्र पर गुजरात के 51 गणमान्य व्यक्तियों के साथ काजल छाया जी की तस्वीर प्रकाशित हुई। साथ ही हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनशाह पटेल सहित परम पूज्य मोरारी बापू भी काजल छाया जी के प्रशंसक हैं। काजल छाया जी ने वडनगर में आयोजित भारतीय शास्त्रीय संगीत के तनरारी कार्यक्रम में भी प्रस्तुति दी थी, जिन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया था। श्री कौशल छाया जी को अपने अतिथि के रूप में पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। श्री कौशल छाया सिंक्रो एकेडमी के संस्थापक निर्देशक है। वह आदिपुर लायंस क्लब के चार्टर्ड सचिव है। 2003 में मुंबई में आयोजित सर्वकार सम्मेलन में उन्होंने सर्वकार के रूप में कच्छ का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बच्चों के गीतों और भक्ति संगीत में योगदान दिया है। He also has presented his talent as background score music in recently released Hindi movie GG12 Saga. He has achieved second position in state level for 3 times in Pandit Omkrant Thakur competition and second position in state level in Kala Mahakumbh. I would like to welcome our chief guest Ms. Kajal Chhaya, Mr. Kaushal Chhaya and Mr. Daksh Chhaya to the stage, and for that I request our senior coordinator Ms. Gayatri Bhushan to escort our chief guest Ms. Kajal Chhaya towards the stage. Share your experiences, or can we have the opportunity to hear your melodious voice? We would be delighted if Mr. Kaushal Chhaya and Mr. Daksh Chhaya can join you. The stage is all yours. पोदार इंटरनेशनल गांधीधाम के वो सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके अभिभावक गण, इस प्यारी सी पाठशाला के सभी शिक्षक गण, भरत भाई प्रिंसिपल सर, आए हुए सभी अतिथिगण, सबको हमारा तीनों का प्रणाम। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम बड़े हो गए हैं, मगर हम बड़े होना चाहते नहीं हैं। और यही बात हमें आपको बतानी है कि हमें सिर्फ बच्चे बनकर रहना है और आखिरी सांस तक हमें सिर्फ बच्चे ही बनना है। और शायद ऐसी ही कोई बात के लिए मैं काजल से कहूँगा कि आप जो मैं कहना चाहता हूँ वो गाकर सुनाएं। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ये भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। तो क्या हम जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो भगवान हमको प्यार नहीं करते? हम बड़े हो जाते तो हम में ऐसा क्या हो जाता है कि हम किसी को अच्छे नहीं लगते? क्यों? डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छी और बहुत सच्ची और प्यारी बातें बताई, मगर मैं आपसे कहूँगा, पेरेंट्स से कहूँगा कि हमें वाकई में बचपन को याद करना है और बचपन जैसी ही ज़िंदगी लाइफ टाइम तक जीनी है। बच्चों का ध्यान रखना है, मगर बच्चों की जासूसी नहीं करनी है। बच्चों को प्यार करना है, हाँ, बच्चों को डांटना भी है, मगर डांटने का तरीका एक समझ वाला होना चाहिए। काजल मैडम, ये गाने का अंतरा भी कुछ ऐसा है कि हम जब रूठते हैं, किट्टी करते हैं, तो
बच्चे क्या करते हैं और आजकल हम बड़े क्या है? खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है, सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। हमें सिर्फ ईश्वर का, भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि हमें इस भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म दिया है, और जन्म दिया है तो सिर्फ खुश रहने के लिए और खुशियाँ फैलाने के लिए बस। और ये शायद पोदार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सर और उनकी पूरी टीम कर रही है। जो प्रोग्राम अब तक हमने देखा, अभी तक रोंगटे खड़े हैं, और आगे भी हमें देखना है कि ये म्यूज़िक की जर्नी में क्या होने वाला है। दक्ष, आज शुक्रिया इसलिए अदा करना है कि आपने हमारा तो सम्मान किया है, लेकिन संगीत का सम्मान किया है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पोदार इंटरनेशनल स्कूल का शुक्रिया अदा करूँगा, मम्मी पापा को थैंक्स कहूँगा, और काफ़ी कुछ प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंसेस का जो लिस्ट है, वही लिस्ट देख के ही बहुत कुछ आज सीखने मिलेगा वो पता चल गया था। तो बहुत ही स्पेशल फील हो रहा है कि इस तरह के प्रोग्राम में हम एज ए चीफ गेस्ट आए हैं। तो आज की जनरेशन को ये बताना ज़रूरी है कि मोज़ार्ट कौन है, तानसेन कौन है, संगीत क्या है, AR रहमान कौन है। बच्चे आज जिस तरह के प्रोग्राम में परफॉर्मेंस देने वाले हैं, शायद वो आने वाले 10-12 साल बाद वो लोग रियलाइज़ कर पाएंगे कि वो क्या करके गए हैं। तो पेरेंट्स से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज से 10 साल बाद ये प्रोग्राम की DVD उन्हीं बच्चों को दिखाई जाए, तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है और क्या आगे वो करते रहे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं शब्द में नहीं कह पाऊँगा।